अच्छा, फवाद खान ये मेरे बॉस हैं और सर ये मेरे हस्बैंड फवाद खान। जी, तुम तो कहती थी तुम्हारे शौहर बाहर रहते थे। हजरत मैं बाहर ही रहता हूँ, आज पहली बार अंदर आया हूँ। हैं? सर जब गए थे तो जीन्स ही पहनते थे, बस बाहर जाके तब्दीली आ गई थोड़ी। फवाद साहब, फवाद साहब, फवाद साहब आपसे बात कर रहे हैं। माशाल्लाह। जी बात करें हजरत। आप करते क्या हैं? वो जी चंदा। चंदा मुझे कह रहे हैं, प्यार से मुझे चंदा कहते हैं। आप भी ना हजरत अल्लाह के नाम पे चंदा दे दें, अल्लाह की राह में। हैं? वो एक्चुअली क्या है ना सर, फवाद जी जो है ना एक एनजीओ चला रहे हैं, गरीब लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। यकीन नहीं आता। अबे इतनी खूबसूरत लड़की कह रही है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा भाई? क्या पिरावला में यकीन करने में? आप अल्लाह की राह में चंदा देंगे? फवाद जी आप जरा मेरे साथ आइए ना, खाना लगवाने में हेल्प करवाएं। आप कौन है भाई और इस तरह कैसे चले आ रहे हैं? आप में से बेला कौन है? अबे 2 बार मेरा मतलब है हजरत साहब, जब एक लड़की मौजूद है तो यही बेला होगी ना, हमेशा तो कोई होने से रहा भाई। मैं बेला का शौहर हूँ। क्या आप भी बेला के शौहर हैं? हाँ, आप बॉस हैं बेला के। शक्ल से तो आप चंदा मांगने वाले लगते हैं। बेला बॉस चूज कर लो ताकि इनको मैं बता दूं मैं तुम्हारा फवाद हूँ। एक निकाह पर दूसरा निकाह तो नहीं होने दूंगा भाई। डॉली ने भेजा है, डॉली ने। अब तुम जाओ यहाँ से। एक चांस और दे दें, फिर देखें मेरी परफॉर्मेंस। आइडियल खाविन वो होता है जिसके घर 2 बीवियां हो, एक उसकी बीवी एक वो खुद। अब कौन आ गया? कौन देखेगा? कैरेक्टर के हिसाब से मैं हस्बैंड हूँ तो मैं ही देखूंगा। ठीक है बेला, ये सब क्या चक्कर है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर मुझे तो कोई पागल लग रहा है, ऐसे ही घर में घुसा है। मैं भी निकालती हूँ उसे बाहर। ये लोग कौन है? वो जी बेला जी कौन है? हैं? आप भी कहीं बेला के शौहर तो नहीं है? आपको कैसे पता? वो जी मुझे बेमिसाल जी ने कहा था कि बेला के बॉस को गधा बनाना है। क्या? वो ठीक है हजरत साहब, लेकिन पहले मेरा हक है। एक खावंद के होते हुए दूसरे खावंद नहीं हो सकते। फैसला परफॉर्मेंस पे होगा। मेरा चैलेंज है, मुझ जैसे खाविन के एक्सप्रेशन कोई दे ही नहीं सकता। हालांकि मेरी शादी भी नहीं हुई। अबे किसी नेक बंदे का भला ना होने देना भाई। खावंद तो मैं ही हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। खामोश! खामोश हो जा। अच्छा हो गया, एहतियातन में मिठाई का डब्बा लेके आया था। क्यों? इसलिए कि बेला का होने वाला शौहर मैं हूँ। बेला बेला बेला, तुमने इतने सारे शौहर इकट्ठे क्यों कर लिए? क्या बॉस से सेलेक्ट करवाना था? आप वाला नहीं आया इसीलिए मैंने बेमिसाल को कह दिया। और आपको पता है वो चंदा मांगने वाला, मैं जहाँ से गुजरती हूँ मुझे चंदा चंदा कह के बुलाता है। और तो और आज सुबह आया था घर पे और कहने लगा आपने फिर क्या फैसला किया? तुम अपने बॉस से इतना डरते क्यों हो? डरती नहीं हूँ, बस इतनी अच्छी जॉब है, मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो मुझे जॉब से ना निकाल दे। और आपको पता है वो बुढ़ा ना मुझे आजकल बहुत तंग करता है, आके कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं होती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रियली? पक्की बात है ना? तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ, पक्की बात है, कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर क्या तुम मेरे लिए हाँ, तुम मेरे लिए बोलो ना। सारे ऑफिस में पोछा लगा सकते हो? हैं? आहा, अच्छे से पोछा लगाइए। क्या बात है? आहा। वहाँ भी, ये थोड़ा यहाँ, उधर भी। यहाँ भी। अरे आशिकों ने तो मोहब्बत में ढेरे खो दी, लेकिन ऑफिस में पोछा किसी ने नहीं लगाया। मैं लगा रहा हूँ। आप तो तारीफ बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही है। अरे अरे क्या कर दिया? दोबारा करना पड़ेगा जी, इधर से। हाँ जी, हाँ ये। शाबाश, ये ओहो। अरे अरे मेरे पैरों के निशान भी आ गए। कोई बात नहीं, हटे आप। ये ये लीजिए। वाह क्या सफाई है आपके हाथों में। बिल्कुल सही किया ये, है ना? बेला तुम भी सोचो ना। मैं सोचने में क्या हर्ज है, सोचो। अच्छा तो अगर मैं होती ना, फॉलो मी, अगर मैं होती ना, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। 1 मिनट सोच लेने दे। तुम मेरे लिए हाँ हाँ। क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? हाँ तुम मेरे लिए रोस्ट हो जाओ। हैं?
रखो इस बुढ़े को। मजा आया तुझे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब कर तू ये। और जलाओ इसको। क्या कह रहा था? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब कर तू ये बुढ़े। चल गया, ओ चल गया। आज के बाद अगर तूने अपनी बेटी की उम्र की लड़की पे लोहे मारी ना, तो मैं फूट की जाऊंगी। और चलाओ इसको। बहुत गंदा है, बहुत नहीं। वैसे अब तुम्हारा बॉस ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि बेला मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर उसने कह दिया तो कहे जो भी, जवाब रोस्ट वाला ही देना। सर आपने बुलाया मुझे? दिलदार, आओ बैठो। सर मैं अरे बैठो, सर मैं बैठो। सर मुझसे कोई गलती हो गई? उस लड़की ने मुझसे भी झूठ बोला कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी वाली ने? नहीं, तुमने प्रपोज कैसे किया था? मैंने पहले उसे अकेली कहा, फिर उसे अंगूठी पहनने को कहा, उसने इनकार कर दिया, फिर मैंने जबरदस्ती उसे अंगूठी पहना दी। अंगूठी महंगी वाली हो ना सर, एक बार लड़की पहन ले तो उतारती कभी नहीं। अच्छा, बस इतनी सी बात? बस इतनी सी बात। उठो, खड़े हो। हैं? तुम कितने बदतमीज आदमी हो कि बॉस खड़ा हुआ है और उसकी सीट पे तुम आराम से बैठ के खड़ा उठ, खड़ा निकलो। जी 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 सर। इतनी सी बात थी? ये थैंक यू। डॉली ये चाय है? ये स्पेशल कॉफी है। हाँ इसीलिए तो पूछ रहा था, ज्यादा फर्क पता नहीं चल रहा। थैंक यू मुस्तकीम। क्या हुआ, पैसे चाहिए तुम्हें? आपको कैसे पता चला? अरे कमाल है, सब लोग कहते हैं कि हस्बैंड को बीवी की दिल की बात का पता नहीं चलता। मैं क्या सोच रही हूँ आपको फौरन पता चल जाता है। तुमने सोचना कब से शुरू कर दिया डॉली? मेरी सारी फ्रेंड्स कहती कि मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। भाई अगर ना सोचती होती तो इतना फायदा थोड़ी होता। आज मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहती थी कि कप खरीदूं और पैसे भी ना देने पड़े। मैंने ना 6 कप खरीदे। मैं सोची थी ऐसी क्या तरकीब करूं कि मुफ्त मिल जाए। ये जिस कप में आप चाय पी रहे हैं ना, ये फ्री है। कैसे? एक जूतों की दुकान पे स्पेशल ऑफर लगी थी कि 4 जोड़े जूते हमसे खरीदे और 6 कप चाय के फ्री में ले ले। तो मैंने वो 4 जोड़े जूतों के खरीद लिए और कप फ्री में मिल गए। वेरी गुड। थैंक यू। वो जो 4 जोड़े जूते ना 12,000 के आए थे, उसके 12,000 बनते थे, वो बेमिसाल ने दिए, मेरे पास नहीं थे। डॉली तुम्हें इतने जूते चाहिए थे? नहीं मुझे तो जूते नहीं चाहिए थे, मुझे तो कप चाहिए थे। 12,000 के ये चीनी के कप बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे है ना, कमाल है ना। थैंक यू। अब इनकी गारंटी भी है मुस्तकीम। हाँ गारंटी यही होगी ना कि जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे ये टूटेंगे नहीं। नहीं, जब तक ये कप ना टूटे तब तक की गारंटी है। हेलो, हाँ क्या एक्सीडेंट हो गया? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ? वो टिकटिकी का एक्सीडेंट हो गया, उसे देख के आता हूँ। हाँ बेला, क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें ऑफिस में देर तक रुकने का कहा है? फिक्र ना करो, तुम यूं करो। मेरे घर वालों ने मेरा नाम आशिक चौधरी सही रखा है क्योंकि मैं आशिकों का चौधरी हूँ। मेरा ख्याल है कि गा कर प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। है मेरी जोहर जबी पंग, तुझे मालूम नहीं कंग, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। सर, आपके कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी, कहीं आप गाना तो नहीं गा रहे थे? जी वो ये क्या? वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। आप इतना काम करते हैं दिन भर तो। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शादी से पहले इतनी खिदमत हो रही है तो शादी के बाद क्या होगा? और मेरी और ओए 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 ओए
हाँ बेला, हाँ डॉली, मैंने उसे चाय में 10 गोलियां डालकर दे दी। फौरन सो जाएगा, मैंने नेट पे खुद पढ़ा है। वैसे बेला एक बात तो बताओ, उसको इनसे एलर्जी तो नहीं? लेकिन पता कैसे चलेगा कि बॉस को एलर्जी है? अगर मर गया तो उसका मतलब एलर्जी है। बॉस को देखो क्या हो गया, लगता है मर गए हैं। गाड़ी निकालो, अस्पताल लेके जाना है, जल्दी आओ हेल्प के लिए, जल्दी आओ सब। डॉली कंफर्म हो गया है, बॉस को एलर्जी है। हॉस्पिटल लेके जा रहे, मर गया बुढ़ा। क्या? तुम दोनों तो कह रही थी कि ये गोलियां खाकर सो जाएगा, ये तो मरने वाला है। अरे हमें क्या पता था गोलियों का रिएक्शन हो जाएगा। देखो उसे वैसे भी तो ऊपर चले ही जाना है ना, तो अगर थोड़ा जल्दी चले जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। बेमिसाल, कि किसी को पता चल गया ना कि बेला ने जो गोलियां डाली चाय में उसकी वजह से वो मरा है, तो बस फांसी तो उसको पक्की है। डरा तो नहीं ना बेला को? अच्छा नहीं डराती बेला, तुम्हें फांसी नहीं उम्र क्या है? हाँ? अब क्या होगा? बस दुआ करो वो मरे नहीं। उफ। मैं कहाँ हूँ? अरे आप हॉस्पिटल में हैं और बेहोश हैं, लेटे रहिए। हैं? लेकिन मैं तो होश में हूँ। अरे नहीं, आपके ये पहले टेस्ट होंगे ना सारे। हैं? इतने सारे टेस्ट? आपका मतलब है कि ये इतने सारे टेस्ट करा के मैं उसका बिल दूं और फिर बेहोश हो जाऊं? अरे इन टेस्ट के रिजल्ट से ही तो पता चलेगा कि आप क्यों बेहोश हुए थे। लेटे रहिए। अरे मुझे पता है मैं क्यों बेहोश हुआ था, मेरे सर पे मेज लगी थी इसलिए बेहोश हुआ था, चोट लगी थी। हाँ देखिए वो पेशेंट बेचारा जो है, देखिए वो ज्यादा सीरियस पेशेंट है, वो देखिए वहां देखें। कैसा महसूस कर रहे हैं? बेला बेला, जाके देखो वो बच्चा के नहीं। डॉली, वहाँ तो पुलिस आई हुई है। लो भाई, मेरा नाम है इंस्पेक्टर यकीन, और यकीन तो मुझे अपनी बात पर भी नहीं है, लेकिन मरीज से कुछ सवालात तो करने पड़ते हैं ना। नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई? सवालात नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि मरीज मर चुका है। ओ भाई तू क्यों रो रहा है यार? साहब जी, कोई मरता रोना तो आता है ना। चुप कर भाई। इंस्पेक्टर यकीन जिसे अपनी बात पर भी यकीन नहीं है, लेकिन मौत की वजह भी तो मालूम होनी चाहिए ना। समझो किसी ने उसको जहर दे दिया, ये तो झूठ है। लेकिन ये सब पोस्टमार्टम के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, बात दरअसल ये है कि हमें मुर्दे से कुछ 3-4 सवाल तो करने हैं। साहब जी, मुर्दे थे? नहीं, मेरा मतलब डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवाल करने हैं। हाँ, आप मेरे ऑफिस आ जाएं। चलो भाई चलो। अरे भाई इस तरफ। अच्छा इधर। पोस्टमार्टम से सब कुछ पता चल जाना है। चाय तो बेला ने पिलाई थी। बेला गए, तुम तो गए। कहाँ गई? यहीं खड़ी है। इससे तो अच्छा था कि अपने बॉस के साथ शादी कर लेती। हाँ, कम से कम आज एक अमीर बेवा तो होती तुम। बेमिसाल, ये पिछली तारीखों में निकाह हो सकता है? अगर पोस्टमार्टम ना हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जहर मैंने दिया था। तब तो नहीं पता चलेगा। हाँ, तब नहीं पता चलेगा। बस तो फिर पोस्टमार्टम नहीं होगा। क्या मतलब? वो देखो क्या। हेलो, बहुत ही बेवकूफ आदमी हो तुम। अरे मेरी गाड़ी हॉस्पिटल के गेट पे लेके आओ, जल्दी करो। एक मिनट जी, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। माफी चाहता हूँ मैं। भाई मेरा नाम इंस्पेक्टर यकीन है, ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखा हुआ। आप मुझे यकीन से ये बता सकती हैं कि पोस्टमार्टम रूम है किधर? वो रहा। क्या मतलब? किधर? ऊपर? वो सामने 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 सामने। अरे यार वहां बता रही, भागो भाई, देख क्या रहो, चलो। इसको लेके चल। आओ।
किसी से पूछो इस हॉस्पिटल का एग्जिट कहाँ है। जहाँ से एंट्री की थी वहीं से एग्जिट होगी ना। किसी से पूछ लेते हैं ना कि हम एंटर हुए कहाँ से थे। अरे अंकल से पूछते हैं। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी अंकल। अंकल अंकल नहीं, वो तो पुस्तकी में। अरे ये तो बॉस की गाड़ी खड़ी है। कौन सी? ये वाली। हाँ अरे ये तो खुली है। आइडिया, हम बॉस की लाश को इस गाड़ी में डाल देते हैं, फिर इस गाड़ी को कहीं ऊंची जगह से फेंक देते हैं, तब ये समझेंगे कि बॉस हादसे में मारा गया। डार्लिंग ये तुमने खुद से सोचा था? नहीं, फिल्म में देखा था। चलो चलो लाश को रखो, मैं डिग्गी खोलती हूँ। बहुत भारी है ये तो मनुष्य। मैडम जी तो पकड़ा गया बेमिसाल। मैं हैंड्स अप कर लो। हाथ क्यों खड़े कर रही है? पार्किंग टिकट दिखाएं। हाँ समझे क्या? लाश को लेकर आ रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं। वहाँ से वहाँ जाओ। अरे अब तो वाकई पकड़े गए। क्यों उससे की मारे हमारी तरफ? छुपो। बेमिसाल ऐसे कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? डार्लिंग ऐसे कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? पहले पता कर ले कि मुस्तकीम चले गए या नहीं। अभी नहीं गए? नहीं गए। अरे डॉली तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो वॉक पे निकली थी। आपने लाश देखी है? कौन सी? हम लोग ना दोस्त की इयादत करने आए थे। अरे छोड़ो ना, चलो मेरे साथ, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। आओ आओ, अरे आओ ना। लिमिया, I'm sorry लिमिया, आइंदा कभी फैशन नहीं करूंगी लिमिया, आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अल्लाह मियां प्लीज इस बार बचा लो, आइंदा कभी भी ओवर मेकअप नहीं करूंगी। अल्लाह ताला मैं अंदर कभी सेल पे नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। आज की ब्रेकिंग न्यूज। अरे एक मिनट, दुआ फाइनल ना करना। ये देखो टीवी पे क्या आ रहा है। चौधरी आशिक की गाड़ी से एक डेड बॉडी को बरामद किया गया, जिसे वो नामालूम मकाम की तरफ ले जा रहे थे, जिसकी बिना पर उन्हें नौकरी से भी फारिग कर दिया गया है। टिंग 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 आउ टिंग 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 आउ टिंग 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 आउ। अरे क्या हुआ? ये शोर कैसा है? कौन शोर मचा रहा है? कहाँ? यहीं से आ रहा था। कुछ नहीं, जाएं आप। अच्छा पक्का? डॉली